हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब कल से थोड़ी सी तबीयत ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्द पड़ने लगी है तो मैंने शॉल निकाल ली है। और सर्दी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन अब सर्दी भी पड़ना ज़रूरी है क्योंकि हर मौसम अपने टाइम पे आते हैं। कभी पतझड़ आता है, कभी बहार आती है। ऐसे ज़िंदगी में भी कई प्रकार के रंग आते हैं, तो हर एक रंग के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैं भी अपने आप को तैयार रखी हूँ। देखते हैं भगवान महाकाल माता रानी क्या करती हैं जीवन में। तो बस अभी सुबह से यही है अपडेट, और मैं अभी पूजा कर रही, पूजा पे ही बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो माता रानी के पास से ही ब्लॉग शुरू कर दिया जाए। कल मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने मतलब कि मेरा वो जो नियम था पर डे उसी प्रकार का सूट डालना जो जिस प्रकार की माता रानी कपड़े पहन के रखती हैं, तो नहीं हो पाया कल के लिए। माता रानी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आज मैंने कोशिश करी है कि वैसे ही नियम बना के रखूं। तो ये मैंने गाउन डाल रखा है। ये मेरा काफ़ी टाइम पुराना है, ये 2019 में मैंने लिया था। काफ़ी अच्छा है, हैवी वर्क है, पूरा फुल लेंथ है, नीचे तक है बिल्कुल। जहाँ पे हम लोग पायल पहनते हैं वहाँ तक है ये। तो काफ़ी लंबा है। मैं बैठे बैठे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा है। और चलो माता रानी के दर्शन करवा देते हैं। माता रानी सद्बुद्धि दें सभी को, अच्छा और बुरा पहचानने की ताकत दें, क्योंकि सही और गलत समझने की सबके अंदर ताकत नहीं, सब वो नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। तो बस यही, कौन सच्चा है कौन झूठा है वो भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। जय माता दी। आज के दर्शन आप सब लोग कर लीजिए। आरती हमने कर लिया है, और ये हमारी माता रानी है, इनका स्वरूप देख लीजिए। ये देखो जो जवारे हमने बोए थे ना, तो ये हो गए। इनको ढक दिया था मैंने इससे, थाली से, वो गिर गया। कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए आप, उसके बाद फिर से ढक देते हैं। पीले पीले हुए हैं, अभी थोड़े दिन बाद खोल देंगे, 1-2 दिन बाद, तो काफ़ी ऊपर निकल आएंगे। और ये आरती है, और आपको ये अखंड ज्योति जल रही है, और यही है। ऊपर आपके दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि पूरे दर्शन करने चाहिए। भगवान महाकाल भोलेनाथ माता रानी आप सबको सद्बुद्धि दें, क्योंकि जीवन में किसी के पैसा रुपया धन दौलत सुंदरता एक स्टेटस एक लेवल कोई मैटर नहीं करता है। इंसान की ज़िंदगी में अगर एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक ट्रू इंसान है, तो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वही सब कुछ होता है। ज़रूरी नहीं है आप 50 लोगों को अपने साथ रखो और 50 लोग आपके सपोर्ट में खड़े हों, लेकिन अगर एक इंसान, वो भी सच्चा और अच्छा, आपके सपोर्ट में है ना, तो आप दुनिया की सारी जंग जीत सकते हैं। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? अर्जुन के साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनके मित्र भी थे, उनके गाइडेंस भी थे, सब कुछ थे। तो जीत किसकी हुई? सत्य की जीत हुई है। हमेशा सत्य में हो जाते, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहता है। और सच बोलोगे, आप को लगेगा कि नहीं हम हार रहे हैं, लेकिन आप सच में वो आप जीत जाते हो, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो आपके साथ धोखा करता है, चीट करता है। महाभारत में दुर्योधन के साथ पूरी नारायणी सेना थी, जिसको कोई हरा नहीं सकता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो नारायणी सेना को हरा सके। लेकिन जिस जगह पर सीधा नारायण खड़े हों, वहाँ पे नारायणी सेना भी क्या कर सकती है। तो
बस उस पर एक भरोसा है, दुनिया पे भरोसा नहीं है। दुनिया पे भरोसा करके क्या करना है, दुनिया तो धोखे ही देती है। बस ये वो है कि एक मित्र एक रखो, लेकिन उस पे ही भरोसा रखो। बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जीवन है अपने ही तरीके से चलेगा। और आप लोग देख ही रहे हैं अपनी आरती के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी 1 मंथ के अंदर, और आगे बहुत सारे चेंज आएंगे। आप लोग देखोगे। मैं ब्लॉग में तो कंटिन्यू ऐड ही करती रहूँगी, क्योंकि यूट्यूब तो मेरी जान है। यूट्यूब के बिना आरती कुछ भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस अपनी आरती को, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखो। और लॉन्ग वीडियो को देखो, सपोर्ट करो। शॉर्ट को तो आप लोग सपोर्ट करते हो, लेकिन लॉन्ग को आप लोग नहीं देखते हो। देखो प्लीज़। और इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि कल का टाइम क्या आने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है। सिर्फ मैं एज्यूम कर पा रही हूँ कि कौन सा टाइम आने वाला है। और बहुत जल्द 2023 तो पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं, लेकिन 2024 में आप लोगों को बहुत तो एंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। और आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। माता रानी की कृपा रही तो बहुत जल्द हम लोग अपना वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लेंगे। और वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे ना, और फर्स्ट पेमेंट आने के बाद मैं एक मीटअप रखूँगी। अगर आसपास के लोग आना चाहेंगे तो मैं उनसे मिलूँगी, बात करूँगी यही। और आप जो भी आना चाहें तो मैसेज में मुझे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई करूँगी मस्टली, ठीक है। बस राधे राधे, जय माता दी। खुश रहिए, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी नहीं जानी चाहिए। आप इतना खुश रहो अपने जीवन में, सामने वाला भी देख के जल जाए, उसकी मतलब रूह से, आत्मा से ये आवाज़ आए कि यार मैंने क्या कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया। वो एक बार मतलब ये चीज़ सोचने को मजबूर हो जाए, क्या कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे, क्या ही बोलते थे कि अगर कोई बात हो ना, सिर्फ एक कॉल कर देना, रात में हाजिर हो जाऊंगा, एम्बुलेंस लेके आऊँगा। क्या क्या बातें थी, क्या क्या वादे थे। और क्या बोलते थे, अगर RIP ये देख लोगी .RIP ... उस दिन समझना कि आरती मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। चलो ठीक है, खुश रहो। खुशियाँ आप भी डिजर्व करते हैं, मैं भी करती हूँ। बस हम चाहते यही थे कि आपकी खुशियों में मैं शामिल रहूँ, हमारी खुशियों में आप शामिल रहूँ, लेकिन नहीं। चलो ये देखो ब्लाउज़ कंप्लीट करवाने जा रही हूँ मैं। ये इसका पूरा ही कपड़ा, ये दूसरे मतलब पीछे का है कपड़ा, और ये दूसरा ब्लाउज है दूसरी साड़ी का रेड कलर में, और इसकी बाजू में ये ऐसा डिजाइन है। तो ये मैं कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि काम लगेंगे ये सब, इस वजह से। वाला ब्लाउज अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टिच करवाया था, क्योंकि ये वाली साड़ी मुझे नवरात्रि में मैं पहननी थी, मैं पहनूँगी। ये दिखाती हूँ मैं इसकी साड़ी। ये ब्लाउज स्टिच हो गया, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना है। और ये साड़ी है, चुनर टाइप में है, काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत प्यारी, हल्की है, लाइट वेट में है, बहुत प्यारी है। ये फूल देख रहे हैं, ये गुलाब जब तक पेड़ में लगा था तब तक अच्छा हरा भरा महक रहा था, खुशबू अभी भी है। फूलों की भी अपनी किस्मत होती है, किस फूल को भगवान के मस्तक पे चढ़ना है और किसको टूटकर सूख जाना है, बिखर जाना है, ये किसी को नहीं पता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी मैंने ये वाला सूट डाल लिया है,
और रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। और इस काम के लिए मैं एक इंसान का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत बहुत उसका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप किया है। क्योंकि 2020 के बाद मैं पहली बार अकेली घर से बाहर निकली थी उसका रिचार्ज करवाने के लिए। इससे पहले मैं अकेली कहीं भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंट था ना लो हो गया था। मैं मतलब कि एकदम वो हो गई थी 2020 के बाद। मैं कहीं अकेले आ जा नहीं सकती थी, वो घर में ही पड़ी रहती थी। मम्मी बोलती थी कि घर के अंदर पड़ी रहती, बाहर निकलो, घूमो फिरो, देखो तो तुम माइंड फ्रेश होगा। लेकिन मैं नहीं निकल पाती थी, मेरा मन नहीं करता था निकलने का। लेकिन मैं निकली पहली बार, और अब देखो, अब मुझे जाना होता तो अपना काम मैं खुद करवाती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं अपने काम खुद करवा नहीं सकती हूँ, लेकिन होता यह है कि कोई हेल्प कर देता है। तो हमेशा भाई के साथ जाती थी, भाई करते थे सारा, जो बैंक का काम होता था सारे सब कुछ भाई ही हैंडल करते थे हमेशा। लेकिन पहली बार मैंने अपना काम खुद से किया है, और मुझे ये करके बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंट है ना वो वापस हासिल कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसलिए और ये है कि अब मैं अपने पैरों पे स्टैंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। और आदतें हैं जो पहले पड़ गई थी पिछले 1-1.5 साल में, वो आदतें छूटने में टाइम लगेगा। आपकी अगर छूट गई है ना तो मेरी भी छूट जाएगी। आदत ही तो है, छूट जाएगी, छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है छोड़ने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता। इंसान के लिए कोई कुछ भी चीज़ असंभव बिल्कुल भी नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी करके दिखाऊंगी। आप मुझे याद नहीं करते, आप अगर मेरा होना अब फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। अब पता आपको, मैं ऑन कॉल देखना बंद कर दी हूँ, लास्ट सीन देखना बंद कर दी हूँ। बहुत चीज़ें चेंज कर ली मैंने अपने अंदर, और ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। क्योंकि हर 10 सेकंड पे मैं लाइव कॉल देख रही थी, लास्ट सीन देख रही थी, लेकिन अब नहीं देखती हूँ। थैंक यू, बस खुश रहो। और अब पलट के कभी मत आना, नहीं चाहिए अब हम मुझे किसी का साथ, किसी का भी नहीं चाहिए। कैसे लग रहे हैं? ये वाले कंगन मैंने डाले हैं, मम्मी चिल्ला रही थी इस वजह से मैंने डाले हैं। बेकार हो गए थे, पुराने वाले कलर उनका चला गया था। कैसे लगे आपको? ये साथ में 3 और ये साथ में, और ये माता वैष्णो देवी का धागा है वो बांध रखा मैंने। फ्रेंड्स, अभी मैं वापस आ गई हूँ। मैं 4 बजे वापस आ गई थी घर, क्योंकि 11:30 बजे के बाद तो निकली थी घर से ही। और बैंक में थोड़ा सा काम नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा ही कुछ टाइम लग गया। बाकी कुछ चीज़ें ख़रीदी, शॉपिंग की। वैसे ही सिलाई विलाई के लिए सूट स्टिचिंग के लिए डाल दिया है, ब्लाउज़ भी स्टिचिंग के लिए डाल दिए हैं। 3 ब्लाउज़ मैंने स्टिचिंग के लिए डाले हैं। तो पहले के रखी हुई थी साड़ी, तो वो भी डाल दिया, और एक न्यू साड़ी अभी मैंने ख़रीदी है। तो
वो भी डाल दिया है। तो अभी 8-10 दिन, 1 सप्ताह बाद मिलने जाना पड़ेगा। तो बस यही है। और बैंक का सारा काम हो गया, बस वही ATM नहीं पिन अपडेट हो पा रहा है, क्योंकि बैंक के काम जो सरकारी काम होते हैं ना, टाइम पे करते ही नहीं है। कभी पैन नहीं है अपडेट है, कभी आधार नहीं अपडेट है, कभी KYC नहीं है, कभी ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब कि सब कुछ लेके जाओ तब भी पर कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। लेकिन चलो ठीक है, जो होना था हो गया। अब बस लास्ट काम यही है। सारा मैंने पैन अपडेट करवा लिया, आधार अपडेट करवा लिया, KYC करवा दिया, नंबर भी अपडेट करवा लिया नया वाला। और बस यही ATM चालू हो जाए, बस सारे काम ख़त्म। और यहाँ पे BOB का काम भी सब हो गया है। बस वही ATM में मतलब कि क्या अकाउंट में नंबर, इसमें भी अपडेट नया करवा, क्योंकि आधार में पुराना ही नंबर था, इसमें भी पुराना नंबर लग गया था। तो अब 2 दिन पहले 3 दिन पहले गई थी यहाँ पर भी नंबर अपडेट करने के लिए, तो फॉर्म फिल करके दे दिया था। अब जाती हूँ 1-2 दिन में यहाँ पर भी पूछती हूँ क्या है, तो यहाँ का भी ATM चालू कर लूँ, BOB का भी और वहाँ का भी। उसके बाद बाकी की बहुत सारी तैयारियां हैं जो करनी है, और आप लोग आगे देखते ही जाओगे, देखोगे ही आरती के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भले ही भारी मन से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन होंगी तो। मैंने टाइम दिया था कि यार संभल जाओ, यार संभल जाओ, लेकिन नहीं संभले। नतीजा आप देख रहे हैं। आपके साइड से कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरी साइड से हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत जल्दी में हैं। और अब घर वालों को मना करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। और एक तरीके से मैं देखूं तो अच्छा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं घर वालों को, मम्मी को ही बोला था सिर्फ ये बात, और मम्मी मना कर रही थी लेकिन कि इतनी दूर है, अब सेम कास्ट नहीं है। लेकिन मैंने मम्मी को मना लिया कि मम्मी ठीक है, अच्छा है इंसान तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब इस बार है जो है कि सब कुछ अच्छा है, जो भी बात तो चल रही है अच्छी, बहुत अच्छा है। घर में भी अकेला लड़का है और एज भी ठीक है, और बहुत जल्दी मतलब वो लोग आने वाले भी हैं। तो जो कुछ भी होगा सब कुछ अपडेट आप सबको मिलती ही रहेगी, बस यही है। और सबसे बड़ी बात है कि सेम कास्ट है, ब्राह्मण है वो भी। तो और मेरा जो रिक्वायरमेंट था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो अब मैं मना भी नहीं कर सकती। और रही बात, इंसान कुछ सुंदर देख के चले जाते हैं कि ये लड़की सुंदर है, ये ऐसी है, ये दिखने में वैसी है। तो इस चीज़ में भी है कि वो जो भी हैं मुझसे देखने में मेरे इक्वल ही हैं, और मैं मुझसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं फ़ोटो हो सकता है ऐड करूँगी, देखते हैं, अगर मन कर गया तो लगा दूँगी, नहीं होगा तो नहीं लगाऊँगी एडिट करते टाइम। ठीक है, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, जय माता दी, राधे राधे, जय महाकाल, बाय। आप लोग देख लीजिए आपकी आरती को कहाँ बढ़ाना है, कितने आगे भेजना है। बाय।